कर्नाटक मैसूर के रहने वाले वीरल हिंगल ने करोड़ों रुपए की संपत्ति को छोड़कर वैराग्य धारण करने का निश्चय कर लिया है। उनका जयपुर में आगामी 7 फरवरी को दीक्षा महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें साधु संतों सहित जैन धर्म के लोग शामिल होंगे। वीरल हिंगल के वैराग्य धारण करने और दीक्षा महोत्सव को लेकर अजमेर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिने वर्ल्ड के पास स्थित मणिपुंज में उनका अभिनंदन और गोद भराई का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जैन समाज के लोगों ने वीरल हिंगल का माल्यार्पण कर और ओढ़ाकर स्वागत और अभिनंदन किया। मणिपुंज सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने भी वीरल हिंगल का माला पहनाकर और चौल ओढ़ाकर स्वागत सत्कार किया। मैसूर से अजमेर आए वीरल हिंगल का मणिपुंज सेवा संस्थान और ननिहाल पक्ष के सानिध्य में गोद भराई और अभिनंदन की रस्म आयोजित की गई। वीरल हिंगल के नानाजी कैलाशचंद गेलड़ा, शिखरचंद सिंगी, प्रकाश चोपड़ा, राजेंद्र गेलड़ा, गौतम लुणावत, राजू ओसतवाल, सुमतिमल लोडा, राजेंद्र दर्डा ने शॉल ओढ़ाकर गोद भराई की रस्म पूरी की। इस अवसर पर महिला मंडल की ओर से नौरतबाई सिंगी, नानीजी, कमलेश गेलड़ा, अनीता सुराणा, मधु दर्डा की अगुवाई में महिलाओं ने मंगल गीत गाए। वीरल हिंगल का जन्म 22 मार्च 2010 को मैसूर में हुआ था। 7वीं कक्षा उत्तीर्ण वीरल हिंगल के पिता दिनेश कुमार हिंगल ने बताया कि वीरल का जन्म सन 2010 में मैसूर में हुआ था। कक्षा 5वीं से ही उन्होंने बताया कि वीरल जब कक्षा 5वीं में था तो उनके मैसूर में ही साध्वी मणिप्रभा महाराज साहब का चातुर्मास हुआ था। इस दौरान वीरल और उसका छोटा भाई के साथ ही उसके दोनों चाचा के लड़के वहां पर सेवा करने जाते थे। इस दौरान उनकी धर्म प्रभावना बढ़ती गई और वे लोग धर्म के प्रति अग्रसर होने लगे। उस समय ही वीरल ने वैराग्य धारण करने की इच्छा जाहिर की। उनके पिता ने बताया कि कम उम्र होने की वजह से उन्होंने वैराग्य देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब वह 7वीं कक्षा से उत्तीर्ण हुआ तो उसने पूर्ण रूप से यह निश्चय बना लिया कि वह वैराग्य धारण करेगा। पिछले 5 सालों से धर्म के मार्ग पर चलकर संयम बरत रहा है। इसी के चलते अब उन्हें आगामी 7 फरवरी को जयपुर में दीक्षा दी जाएगी। आज हमारे दीक्षार्थी मुमुक्षु बंधु का हमने संघ की ओर से स्वागत किया है। मणिपुंज सेवा संस्थान में अजमेर जैन श्री संघ के नाम से एक संघ कहना चाहिए धार्मिक कार्य करवा रहा है। उसी के अंतर्गत हमें पता लगा मुमुक्षु का, हमने ये अभिनंदन किया और साथ में ये हमारे मंत्री जी के दोहते हैं कैलाशचंद जी साहब गेलड़ा के दोहते हैं ये वीरल बाबू, जो एक महान आचार्य विजयराज जी महाराज के साथ उनके साथ शिष्य बन के रहने के अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जाने को इच्छुक है। बच्चा मात्र 14 साल का है, करीबन 5 साल से संतों के साथ रहते हैं और बहुत जिद कर रखी है मैं संत बनूंगा। परिवार भी हम तो कहते हैं लालची है, इसलिए बाकी ये बच्चा जो अपनी अंतरात्मा को निखारने जा रहा है, हम तहे दिल से इसका अभिनंदन, स्वागत और साथ देंगे। हाँ बताइए। समन भगवान महावीर स्वामी की जय। थोड़ा तेज बोलना। समन भगवान महावीर स्वामी की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, अच्छे विजयराज महाराज के चरणों में तत्वंदन। सन 2019 में महासती श्री मणिप्रभा जी महाराज साहब और हमारे बेन महाराज साहब, स्वामी श्री जी महाराज साहब और संयम प्रभा जी महाराज साहब का चातुर्मास मैसूर में हुआ था। तब हमने हमारे स्थानक के पास में ही चौका लगाया था। तो मेरे 2 लड़के और मेरे बड़े भाई के 2 लड़के चारों भी डेली सेवा में जाते थे। सुबह शाम दोपहर जब भी उनको टाइम होता था वो सेवा में जाते थे। तो महाराज साहब ने उनको संसार के बारे में बताया, संसार की नश्वरता के बारे में बताया और उनको सुनकर उन चारों में लगभग धर्म का रंग चढ़ गया। वो चारे बार महाराज साहब के पास जाते थे, गोचरी का भी लाभ लेते थे
तो ऐसे करते करते जब चातुर्मास पूरा हो गया और महाराज साहब विहार करने लगे, तो वो चारों ही लगभग 1 महीने तक साथ में ही रहे। और उसके बाद कोविड काल प्रारंभ हो गया, तो वो उनके साथ आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन धर्म का रंग उनमें चढ़ गया था। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।